Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about this notification. Yes, I'm having in my hand the notification that was published by IGNOU. तो सर इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो हमें सबको ऑन टिप होना चाहिए? Those who had filled the examination form in the year सर 2019-20 for June attempt, जिन्होंने जून में एग्जामिनेशन भरा था फॉर्म फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और किसी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए। जनरली क्या हुआ, पहले वो सितंबर में पोस्टपोन हुआ, फिर वो दिसंबर पे आया और दिसंबर से फरवरी हो गया। तो यहाँ इनके लिए क्या किया गया, इग्नू ने एक नोटिफिकेशन दिया एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस नोटिफिकेशन को पूरा मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ एंड आई रियली वांट यू गाइस टू चेक आउट दिस नोटिफिकेशन। आपको इग्नू की साइट पे मिल जाएगी आराम से। तो क्लियर करते हैं नोटिफिकेशन को। द नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 10th of December 2020। The subject that is modality for the promotion of intermediate year semester students of UG and PG program in June 2020 examination। इनको प्रमोट किया गया पूरी तरह से। Here the academic council of the university in the 75th meeting while item number 23.3 held on 18 November 2020 has approved that the modalities for promotion of the intermediate year semester students of UG and PG program in June 2020 examination। अब यहाँ क्लियर कर दिया कि जो स्टूडेंट थे सेमेस्टर या ईयरली के जिन्होंने जून 2020 के लिए एग्जाम फॉर्म या मैंने बोला सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, रजिस्टर करवाया था, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है। पहले क्लियर कर लेना, वीडियो को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें दिमाग में रख लेना कि इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ क्लियर कर देता कि प्रमोट किया जा रहा है ऑन द बेसिस, क्लियर करेंगे और क्या बेसिस रहेगा, उनको जो मार्क्स ऑफ दिए जाएंगे वो किस बेसिस पे दिए जाएंगे वो सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं हमारे पास सेशन जुलाई 2019 दैट इज 2019। जिनका सेशन 2020 था उनके लिए नहीं है, पहले क्लियर करना। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनका सेशन था जुलाई 2019। हियर दैट इज जून 2019। यूजी प्रोग्राम में आता है फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट, बीएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स, बीटीएस स्टूडेंट्स, बीए वीटीएम स्टूडेंट्स और बीबीए रिटेलिंग। और इनके अलावा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स बीए के, बीकॉम के, बीएससी के, बीएसडब्ल्यू के, बीटीएस के और बीबीए के। रिपीट, जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो इसमें ऐड नहीं, यहाँ बीए जर्नल लिखा हुआ है और बीकॉम जर्नल लिखा हुआ है। जो ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ मेंशन नहीं किया गया कुछ भी, सॉरी गाइस। पीजी प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी प्रोग्राम दैट इज एमकॉम, एमईजी, एमए इंग्लिश, एमएसडी, एमपीएस सोशलॉजी, एमएच, एमएसओ, एमएपीसी, मैट, एमए इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स, MPA, MAN, MGPS, MARD, MSCD, FSM, MSCC, FT, MSW, MSWC, MAEDU, MADE, MAE, MTTM, MAPY, MAVDS, MAWGS, MAGD, MATS and MAJMS। अलॉन्ग विद दैट अब हम बात करते हैं जनवरी 2020 सेशन के लिए। इसमें हमारे बीसी के फर्स्ट, सेकंड, फाइनल और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट द फाइनल सेमेस्टर। पीजी स्टूडेंट्स एमबीए हमारे पास हैं, एमबीए दो बैचलर हम पास भी है, एमसी, एमएसीएस थर्ड सेमेस्टर तक, एमसीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर। अब यहाँ क्लियर कर लेते हैं सेशन गाइस। जो चेक करना आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सेशन जून 2019 और जनवरी 2020 वाले स्टूडेंट। जो जून 2020 वाले स्टूडेंट हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है, पहले क्लियर कर लेंगे, दोबारा क्लियर करता हूं। यहाँ सेशन दिया गया है, आप सेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना। जो स्टूडेंट जून 2020 में देते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ सेशन मेंशन है पूरा, उस सेशन को आपको क्लियर कर लेना है। तो ये 1920 का सेशन था जिनका, जो हम बोल रहे हैं जो स्टूडेंट 2021 की बात करते हैं उस सेशन में एप्लीकेबल नहीं है गाइस। ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2019 के लिए। अब किन किन को फॉलो करना है, कैसे होगा? दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑफर्ड थ्रू एमओयू, कोलैबोरेशन, एक्सटर्नल एजेंसी और अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडीज प्रोफेशनल नेचर। बीएड हो गया, ब्लिस हो गया, एमएलआईसी हो गया, बीएचएम हो गया, एमएच हो गया, बीएससी, बीकॉम एफ, बीकॉम सीए, बीकॉम एफसीए, बीबीए, एमकॉम, एमएस, एमसीओ और एमसीओ बीएच।
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया था अपने आप को जुलाई 2019 में, विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग इन टी फर्स्ट ईयर जून 2020। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने आया था जून 2020 के लिए। तो जो अपीयर रजिस्ट्रेशन की डेट बताई मैंने वो आपकी 2019 होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट, आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन डेट जिनकी 2019 है वो एग्जाम्प्ट है, उनको प्रमोट किया जाएगा। द टर्म एंड मार्क्स ग्रेडेड इन द फर्स्ट ईयर कोर्स विल बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन टी सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर को मार्क्स दिए जाएंगे सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब सेकेंड ईयर जो एग्जाम्स होने हैं आपके, उनके बेसिस पे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। The second year students re-registered for July 2019 admission cycle will be exempted from appearing। और जो सेकेंड ईयर में थे जिन्होंने 2000 में एग्जाम देना था, अब उनको फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर वालों को दिए जाएंगे सेकेंड ईयर के बेसिस पे मार्क्स, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ CBCS और UGC प्रोग्राम, जो भी सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट है, July 2019 will be exempted from appearing in term and examinations of first year, second और first और second sem दोनों से exempt होंगे। The term marks grades in the first year, that means first and second semester course obtained the basis of grade obtained in third and fourth semester। सेम अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर हुआ, उनको सेकेंड ईयर के बेसिस पे मार्क्स देंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बेसिस पे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, गाइस दिस इज फॉर यू, मैक्सिमम स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। For the PG program, the first year registered in July 2019, मतलब जो आपने एडमिशन लिया था, आपने एडमिशन लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2019 में, will be exempted from appearing in T of the first year in June 2020। The term and marks grade in first year course will be assigned on the basis of marks grades obtained in T second year courses। The MCA students of the intermediate semester re-registered in January 2020 will be exempted from appearing in T of the respective intermediate semester in June 2020। The marks grades in a T of the respective intermediate semester will be assigned to basis of marks grades obtained। ये पूरा क्लियर कर देगा। अब ये रह गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको समझ लेंगे आप। द स्टूडेंट्स ऑफ UG एंड PG who do not want to promoted as per the above guideline, जो प्रमोट नहीं होना चाहते, क्योंकि जिनको चाहे हमें मार्क्स चाहिए, हम पेपर देंगे और मार्क्स लेके आएंगे, they can appear for the term and examination February, वो appear हो सकते। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मुझे ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए, आई नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वो February 21 में जो एग्जाम होने हैं उनमें अपीयर हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनका पीरियड जो खत्म ना हो रहा हो। The university may revise these guidelines from time to time depending upon the prevailing circumstances due to COVID-19। अब ये चेंजेस आ सकते हैं, That's all due to the COVID-19, ये हम सब जानते हैं। Seventh point, the exemption from appearing T of the intermediate semester UG and PG program is restricted to the total number of courses registered, re-registration and respective semester year June 2020। The MBA and MBA, Bachelor of Arts, or the exemption appearing T or intermediate semester is restricted to a maximum of 5 courses and the 4 courses respectively for the T 2020। Come to the last point, that was the number 9. The university will make provision on online submission of T form for those students who do not want to promote it as part of the guideline want to appear in term and examination February 2021। जो स्टूडेंट प्रमोट नहीं था उसके लिए UGC और यूनिवर्सिटी दोनों काम करेंगे। And then the last, a short note that is for you guys. White set notification dated 30th July 2020 is reiterated that in the ODL system, students of intermediate semester admitted to the next year semester through re-registration, even though appearing the examination, provided they filled re-registration form of the next semester. Also, it does not require that she has successfully passed all the majority of courses has registered in semester। अब बाकी डिटेल्स के लिए क्या करना है आपको जाना है अपनी इग्नू की साइट पे, उस साइट पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, उस डिटेल को आप फॉलो कर सकते हैं एंड देन गो फॉर इट। अब ये डिसीजन कितना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर ईयर, कि यार हमारा एक साल खराब हो गया, तो गाइज इट्स अ लॉटरी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड दोज हु थिंक दैट ये हमारे मार्क्स को कहीं ना कहीं हार्म करेगा,
तो आपके लिए ऑप्शन ओपन है, आप फरवरी के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं एंड यू कैन अपीयर इन फरवरी 2021 एग्जामिनेशन। तो गाइस दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स जिनको डर था कि क्या करना है, तो यहाँ पे आप इसकी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इस नोटिफिकेशन को इजीली खुद रीड कर पाए और समझ पाए। तो गाइस कांग्रेट्स टू दोज हु हैड प्रमोटेड ऑन द बेसिस दिस। और हाँ प्लीज चेक आउट ऑल द नोटिफिकेशन, क्योंकि इग्नू काफी सारे चेंजेस करता रहता है। बाय गाइस।